Hello everyone, good morning. My name is Suvansika and today I will discuss about neural control and coordination in one shots. Let's get started. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो तो वो फास्ट होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। नर्व फाइबर डू नॉट इनरेट ऑल सेल of body. Nerve fiber do not innervate all types of cell body, but cellular function need to be continuously regulate. cellular function के लिए continuously ये regulate होता है. this function is carried by the hormones. जो nerve coordination है वो बहुत ही short lived होता है but fast होता है. next point, endocrine ग्लैंड. इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो लैक डक्ट होता है, उसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, जिसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन को. और कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ये सारे हार्मोन का फीचर्स होता है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इंडोक्राइन सिस्टम. तो इंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि लोअर ऑर्गेनिज्म, इसमें सिंपल विथ फ्यू हार्मोन्स, एंड वर्टिब्रेट जो कि हायर ऑर्गेनिज्म होता है वो एडवांस होता है विथ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स के साथ. नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम. तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स को जानेंगे. इंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रिएटिक ग्लैंड, थाइमस, पैराथायराइड एंड गोनेड्स आते हैं. और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा बहुत सारे अदर ग्लैंड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे अदर ऑर्गन हैं, जैसे कि जीआईटी, किडनी, लिवर एंड हार्ट, ये भी सिक्रीट करते हैं. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पहला इंडोक्राइन ग्लैंड में आता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस के पहले एक पॉइंट जान लेते हैं, डायंसिफ्लोन क्या होता है. एपीथैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस होता है और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और ये तीनों को मिला के हम इसे डायंसिफ्लोन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंटेन रखता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल मिलकर न्यूक्लियाई बनता है, और ये न्यूक्लियाई जो है सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन. हाइपोथैलेमिक हार्मोन बढ़ावा या घटावा देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. जब ये रिलीज होता है तो GnRH वर्क करता है, यानी कि स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी. ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जब ये इनहिबिट करता है तो इनहिबिट करने के लिए सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन की जरूरत होती है. ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. ये ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी से रोकने के लिए सोमेटोस्टेटिन वर्क करता है, एंड रिलीज करने के लिए GnRH ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है. नेक्स्ट हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाने. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्ट्स डिस्टैलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया आता है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस में पार्ट्स नर्वोसा आता है. तो अब देखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्ट्स डिस्टैलिस किसे कहते हैं. जो पार्ट्स डिस्टैलिस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है, एक्ट करता है, और पार्ट्स डिस्टैलिस में GH जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है. ये सारे पार्ट्स डिस्टैलिस में आते हैं. और पार्ट्स इंटरमीडिया में MSH सिर्फ आता है, जिसे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं. इधर हम देख लेते हैं पार्ट्स नर्वोसा के बारे में. तो पार्ट्स नर्वोसा जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, इसके अंतर्गत दो हार्मोन्स आते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन, जिसे ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसका क्या काम होता है? तो ये हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को बनाएगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को, लेकिन ये स्टोर और सिक्रीट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से. नेक्स्ट पॉइंट है इन ह्यूमन पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्ट्स डिस्टैलिस. जो पार्ट्स इंटरमीडिया है और पार्ट्स डिस्टैलिस ह्यूमन में एक साथ मर्ज होता है. थायराइड हार्मोन की वजह से डॉर्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब आते हैं.
नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन जो है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो कि पास्ट नर्वोसा से यानी कि रिलीज सिक्रीट होता है, वो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और स्टोर एंड सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन का क्या फंक्शन होता है, ये 24 आवर रिदम सेंटर होता है, स्लीप वेक होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन प्रदान करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीट होने से क्या हो सकता है और कम सिक्रीट होने से क्या हो सकता है। जब ग्रोथ हार्मोन हाइपो सिक्रीशन होगा, मतलब कि कम सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता, मतलब कि हाइट की कमी होगी। और जब ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होगा, तो जब चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो उसे हम गिंगेटिज्म बोलेंगे, और जब एडल्ट में ज़्यादा हो गया तो एक्रोमेगेली बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट मिल्क फॉर्मेशन, प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क का फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरा पॉइंट, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है ACTH। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अब हम जानते हैं TSH। TSH क्या है, स्टिमुलेट्स थायराइड हार्मोन सिक्रेशन, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन सिक्रेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिस के बारे में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। जब ये मेल में होता है तो क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन का स्टिमुलेशन एंड सिंथेसाइज करता है, और फ्रॉम टेस्टिस के द्वारा इन मेल में। एंड फीमेल की बात करें तो इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल, एलिस का यह वर्क होता है। अब FSH की बात कर लें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन मेल में ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और फीमेल में स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट हार्मोन है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है मिलेनोसाइट्स पे, जिसे मिलेनोसाइट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, और ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन का जो पिगमेंटेशन है इसी की वजह से होता है। अब हम देखते हैं पार्स नर्वोसा के बारे में, जिसमें ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसे ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, इसी की वजह से होता है ऑक्सीटोसिन। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूटेरस में चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मेमरी ग्लैंड में मिल्क इंजेक्शन के समय कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट है पार्स वेसोप्रेसिन, जिसे ADH कहते हैं। ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। ADH वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, यानी कि उसको कम करता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ADH, वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं थायराइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, पहला फॉलिकुलर एंड दूसरा पारा फॉलिकुलर। तो फॉलिकुलर में T3 एंड T4 आता है। T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं जो 20% होता है, एंड T4 जो होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है जो 80% होता है। T4 थायरोक्सिन भी बोलते हैं इसको, और टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। ये फॉलिकुलर के एग्जाम्पल है। और पैरा फॉलिकुलर का TCT आता है, यानी थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन, इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंस है। इसका एक रफ डायग्राम है, ये डोर्सल साइड है थायराइड ग्लैंड का, और ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल मतलब कि पीछे, वेंट्रल मतलब कि आगे। डोर्सल में ये पैराथायराइड ग्लैंड जो 4 होते हैं, ये इसका लोकेशन बताया गया, और वेंट्रल में ये वोकल कॉर्ड सबसे ऊपर, फिर थायराइड बीच में, और नीचे ट्रैकिया आ गया। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे कि BMR रेगुलेशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करना, RBC का प्रोडक्शन करना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, एंड मेटाबॉलिज्म में वर्क करना, ये सारे फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि
कम हो गया थायराइड हार्मोन तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थायराइड हार्मोन डिक्रीज होने से गोइटर, मैक्सिडिमा एंड क्रिटिनिज्म, यानी कि ये सब हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म से। और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो डेवलप्ड ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पास नोड्यूल के फॉर्म में बहुत सारे सेल का इकट्ठा हो जाना, जो कैंसरस ऑफ थायराइड ग्लैंड कहलाता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है एंड हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ये हाइपरथायराइडिज्म कैसे होता है इसके बारे में बताया गया, और ऊपर जो बताया गया वो हाइपोथायराइडिज्म, जिस हाइपोथायराइडिज्म के कारण ग्वाइटर, मैक्सिडिमस एंड क्रिटिनिज्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हाइपोथायराइडिज्म जो है प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बॉडी, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा और मैच्योरेशन होगा बॉडी का, स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, लो आईक्यू हो जाएगा, डीप म्यूटेशन हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। जो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म हुआ, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण होता है ये सब। अब काउज्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म क्या काउज करता है, तो एक्जोथैल्मिक और ग्रेव्स डिजीज, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर और ग्रेव्स डिजीज होता है वो हाइपरथायराइडिज्म के कारण होता है। इनलार्जमेंट ऑफ, इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, बीएमआर मतलब कि वेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, और प्रोटोर्शंस ऑफ आइस बॉल्स होने लगता है। नेक्स्ट टीसीटी, थायरो कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, थायराइड ग्लैंड का पार्ट होता है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, जो सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और ये कैल्शियम, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जिसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं, इसको बढ़ा देता है, जिस और स्टिमुलेट कैल्शियम प्लस रीअब्जॉर्प्शन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स को भी कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, और बोन डिसोसिएशन डिमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी हम कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं ब्लड में। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड को हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। और टीसीटी थायरो कैल्सिटोनिन, यानी कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, डिक्रीज जब होगा कैल्शियम ब्लड में तो उसे टीसीटी बोलेंगे, मतलब कि थायरो कैल्सिटोनिन, और जब इंक्रीज होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थाइमस। क्या है थाइमस का जो हार्मोन का नाम है वो थाइमोसिन्स है, और इसका जो फंक्शन होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, जैसे कि प्रोमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये फंक्शन होता है थाइमस। ऐसे थाइमस हमारे लिम्फोसाइट से मान के चलिए कनेक्टेड है। ओल्ड एज में थाइमस क्या होता है, डिक्रीज्ड होने लगता है। अब पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, तो पेनक्रियाज जो एक्जोक्राइन पोर्शन जो होता है 98 से 99% होता है, और इंडोक्राइन पोर्शन सिर्फ 1 से 2% ही होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो एक ऐसा है जिसमें एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड मिलते हैं, तो पेनक्रियाज का वो निर्माण होता है, जिसमें से 98 से 99% एक्जोक्राइन ग्लैंड है, और 1 से 2% ही इंडोक्राइन पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट कंटेन करता है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, वो भी 1 से 2 मिलियन आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल एंड बीटा सेल से मिलकर बनता है। अल्फा सेल्स सिक्रीट करता है ग्लूकागोन को, और ये ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड शुगर, जिसके कारण हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इसे भी बोलते हैं। और बीटा सेल जो है सिक्रीट करता है इंसुलिन को, और ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स बोलते हैं बीटा सेल्स को। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स 80 से 90% होता है, एंड मेंडुला 10 to 20%, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स एंड मेंडुला से मिलकर बना होता है। तो कॉर्टेक्स 80 से 90% हो गया, और इसके कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है 3 लेयर में, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। एंड मेड्यूला जो 10 to 20% है वो सिक्रीट करता है एडीआर, इपिनेफ्रिन एंड नॉन एडीआर नॉन इपिनेफ्रिन। एडीआर और नॉन एडीआर जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जिसके कारण इंक्रीज होता है अलर्टनेस, इंक्रीज हार्ट बीट एंड रिस्पिरेटरी रेट, पाइलो रिएक्शन, स्वेलिंग, पेपलरी डायरेक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड प्रोटीन, ये सब होता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के कारण।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट जो हमारा कॉर्टेक्स का 3 लेयर उसके बारे में। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, जिसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फोस्फेटाइन, रेगुलेट साल्ट एंड वाटर, ये सारे काम करते हैं। एंड जोना फैसिकुलेटा जो होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, जो एक कॉर्टिसोल है, और ये स्टिमुलेट्स ग्लूकागोन्स, जीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटियोलाइसिस, मेंटेन करता है हमारे सेरिब्रल नर्व सिस्टम को एंड किडनी फंक्शन को। कौन? जोना फैसिकुलेटा। तीसरा लेयर है जोना रेटिकुलरिस, और ये सिक्रीट करता है गोनेडोकॉर्टिकोइड्स को, और जिसे एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। ये ग्रोथ ऑफ हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्यूबिस एंड फेस पे हेयर के ग्रोथ के काम आते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्टिकोइड्स क्या है, कैटाकोलामाइंस क्या है, कॉर्टिसोल क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है। तो कॉर्टिकोइड्स जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन होता है, कैटाकोलामाइन एक एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, और कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन है, एंड एल्डोस्टेरोन जो होता है वो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। 25 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन्स अदर देन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन है उनके अलावा कौन कौन से? एट्रियल वॉल ऑफ हॉट रिलीज हार्मोन्स, और एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर ANF, जिसके कारण एट्रियल वॉल जो होता है वो ANF हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके कारण BP डिक्रीज होता है बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किडनी का है, जो सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, जो इरिथ्रोपोइसिस करवाता है, RBC का फॉर्मेशन करवाता है। कौन? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जो किडनी में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसमें गैस्ट्रिन आता है जो एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट HCl पेप्सिनोजन सिक्रेशन। दूसरा है सिक्रेटिन, वो एक्ट करता है एक्जोक्राइन पैनक्रियाज पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। कैलो CCK यानी कोलोसाइस्टोकाइनिन जो होता है, जिसे CCK सेल बोलते हैं, एक्ट करता है वो पैनक्रियाज पे एंड रिलीज करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम, और एक्ट ऑन गॉल ब्लेडर पे, और तब रिलीज करता है वाइल जूस को। मतलब CCK सेल जो होता है वो 2 जगह एक्ट करता है, एक पैनक्रियाज पर, एक गोल ब्लेडर पे। जब वो पैनक्रियाज पे एक्ट करता है तो वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और जब गोल ब्लेडर पे एक्ट करता है वो वाइल जूस को रिलीज करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिशन। गैस्ट्रिक इनहिबिशन में इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, इसमें इनहिबिट किया जाता है और उसकी मोटिलिटी को कम किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है सेब्रल नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, जो सिक्रीट करता है हार्मोन ग्रोथ फैक्टर्स को, और कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पेप्टाइड्स। पहला है पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, और इसके एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये सारे पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स हार्मोन के एग्जांपल है। दूसरा स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन के एग्जांपल कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है। तीसरा पॉइंट है आइडोथायरोनिन हार्मोन। आइडोथायरोनिन हार्मोन का एग्जांपल है थायराइड हार्मोन। एंड 4th नंबर क्वेश्चन है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन से एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल्स हैं। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं प्रोटीन हार्मोन्स और स्टेरॉयडल हार्मोन को। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन जो है वो हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होता है, डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल पर इंटर नहीं करता है, बट वो जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है। इसका एग्जांपल साइक्लिक AMP, IP2 कैल्शियम प्लस है, जो विच रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो प्रोटीन हार्मोन्स होता है वो रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन के बारे में। तो ये हार्मोन विच इंटरेक्ट द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ये इंटरेक्ट करता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर पर, और इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉयडल हार्मोन का एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन आइडोथायरोनिन।
आइडोथायरोनिन, जो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वन शॉट में ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।